श्री वज्रनाभ जी के द्वारा पूरे ब्रज में बिलग बिलग स्थानों पर भोलेनाथ को, सखियों को, देवियों को, पूरे 84 कोस ब्रज को प्रकाशित किया। ये लीला चरित्र सामान्य रूप से प्रसिद्ध है। फिर इतिहास कहता है ऐसे काल आए, वो भी कोई ठाकुर जी की लीला ही होगी। जैसे भगवान स्वयं जय विजय पार्षद के द्वारा लीला करा के यहां हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, शिशुपाल, रावण ये सबको भेजते हैं जिससे भगवान का प्रकाश हो, ऐसा नहीं है, जिससे भक्त का प्रकाश हो। इसलिए प्रहलाद को सब जाने, विभीषण की भक्ति सबके सामने प्रकाशित हो सके। वृंदावन में भी ऐसी महान विपत्ति का समय आया, और वो इसीलिए समय आया होगा कि स्वयं मानो भगवान ने लीला की हो कि सब लोग रूप सनातन गोपाल जीव रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट को जान सके। महाराज, ऐसा नहीं होता तो ये षड गोस्वामियों का को प्रकाश तो होना ही था, पर उसका स्वरूप न जाने कैसा होता। इसलिए जब ब्रज के ऊपर आक्रमण हुए, अलग अलग घटनाएं घटी, हमें तो यही समझना चाहिए कि भगवान भी इस प्रकार से किसी न किसी भक्त के गुण को प्रकाशित करने के लिए ऐसी लीला करते हैं। युद्ध में श्री कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन को लड़ना पड़ रहा है। इसमें अगर सच में देखा जाए तो श्री कृष्ण का गुण शिथिल हो रहा है। उनका जो परमात्म गुण है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम गुण है, ऐश्वर्य धर्म यशस्वी ज्ञान वैराग्य का जो गुण है वो तो ढक रहा है। नहीं तो श्री कृष्ण के रहते हुए भी पांडवों के परिवार में अभिमन्यु आदि जैसे कि का वध हो जाना, पीड़ा हो जाना, ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी शंकामय वातावरण को पैदा कर देगा कि शरणागति लेने का लाभ ही क्या हुआ जब कोई विपत्ति विनाशी नहीं हुई। पर ठाकुर जी इस लीला को क्यों कर रहे हैं? अपने गुण में घूंघट डाल रहे हैं जिससे पार्थ का गुण जगत के सामने प्रकाशित हो सके। ठाकुर जी को इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। एक सबसे गुणवान का गुण क्या है कि वो दूसरे के गुण का बोध कर सके। गुणवान वो नहीं है जो अपने गुण को प्रकाशित कर सके, गुणवान वो है जो दूसरे के गुण का भी दर्शन कर सके। इसमें ये गुण है भाई, इनमें ये गुण है, अन्यथा कैसे काम हो। इसी अनुभव से ठाकुर जी ने स्वभाव से ये लीला की है कि ब्रज में इतने बड़े उथल पुथल मचे। वज्रनाभ जी ने जिस ब्रज को प्रकाशित किया, श्री कृष्ण के पश्चात हमले के कारण अलग अलग समय से यहां विद्यमान सभी देवालय खंडित किए गए, विखंडित किए गए। जब औरंगजेब के समय शिवाजी महाराज का भी वो एक इतिहास आता है, उससे एक्टिव होकर ब्रज की तरफ उसने बहुत हमले किए। खैर, इस सब लीला के पश्चात श्रीमन महाप्रभु ने षड गोस्वामी पादों को वृंदावन प्रकाश करने की आज्ञा प्रदान करी, जिसमें प्रधान रूप से सबसे प्रथम रूप मंजरी के स्वरूप श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु के साथ अनुगमन करते, एक ही महाप्रभु के दर्शन से जिनका स्वाभाविक स्वरूप प्रकट हो गया, जो उन्होंने ढक रखा था बादशाह के यहाँ उपस्थित रहकर, जो जगत लोक को अभी तक पता ही नहीं था। ये ऐसा ही था जैसे रात्रि के समय छुपा हुआ कमल कोई नहीं देख सकता, पर जैसे ही सूर्योदय होता है तो कमल एकदम उत्फुल्लित हो जाता है। उसी के अंदर सब है पर वो एकदम प्रकट हो जाता है। ऐसे ही
विकुचित हुई कुमुदनी की तरह श्रीपाद रूप गोस्वामी राजवंशों के बीच में विद्यमान थे, पर जैसे ही गौर चंद्रोदय हुआ वो कुमुदनी ने विकसित होकर अपने भीतर विद्यमान माधुर्य रस को चारों तरफ बिखेर दिया। और उसी प्रेरणा से महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते श्रीपाद आचार्य वरिष्ठ, देखा जाए तो हम सभी लोग रूपानुग हैं एक दृष्टि से। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज भी आकर सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद को ही संकेत करते हैं। हम लोगों में, षड गोस्वामियों में भेद करना हम लोगों की औकात ही नहीं है। ये षड गोस्वामी चैतन्य लीला के षडभग हैं, श्रीमन महाप्रभु के षडभग हैं ये। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। जीव गोस्वामी ज्ञान, दास गोस्वामी वैराग्य। दास गोस्वामी जैसा वैराग्य किसी की लीला है, एक पच्छा छाछ पी के रहे। दास गोस्वामी वैराग्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री, इसलिए तो हम श्री जी लगाते हैं, श्री। इसलिए तो श्रीमान हमारे राधा रमन लाल है, अत्यंत सुंदर। क्या आभूषण, कैसो भी पहना दो उनकी जैसी चमक कहीं नहीं मिलेगी। जीव गोस्वामी जैसा ज्ञान, षड संदर्भ आदि जैसे उपक्रम, क्या बात है। और उसी में संपूर्ण ब्रज लीला में जो माधुर्यता का प्रकाश श्रीपाद रूप गोस्वामी ने किया है। श्रीपाद रूप गोस्वामी में ये इतिहास पक्ष मेरी रुचि होती थी कि जो जहां हम जाएं वहाँ के स्थान के जन ये ऐतिहासिक क्रम को कह दें, पर यहाँ हम लोगों ने भूल करी तो उसका पश्चाताप करके हम लोग विलंब से आए हैं।